आज हम कक्षा 12 में हिंदी निवार्य का पाठ नंबर पढ़ेंगे 17। पाठ के लेखक हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी और पाठ का नाम है शीरीष के फूल। द्विवेदी जी का जन्म 1907 में आरब दुबे का छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। 1907 में एक और भी कोई लेखिका या लेखक है जिसका जन्म हुआ, जिसका पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं। बताओ। हाँ, मानदेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था। मानदेवी वर्मा का निधन 1987 में हुआ और इनका निधन 1979 दिल्ली के अंदर हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितरक, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक प्रवाह। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, ये सभी याद करना। बाकी किताब में बहुत रचनाएं दी हुई। द्विवेदी जी का साहित्य क्रम भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है, क्योंकि इन्होंने जयशंकर प्रसाद के समान ही अधिकांश जो रचनाएं की वो इतिहास से संबंधित रही है, इसलिए इतिहास की परिणति मानते हैं। यहाँ पे इनका निबंध है। निबंध कौन सा है प्रकार है? ललित। ललित यानी छोटा, विवेचनात्मक यानी बड़ा। तो इनका ललित निबंध है शीरीष के फूल। और ये कौन से संग्रह से लिया गया है? कल्पलता। ये याद रखना है, पूरा पाठ है वो कल्पलता इनकी एक रचना है कोई, उनमें से लिया गया है। और इस पाठ के अंदर देखो, कवि का लेखक का मुख्य संदेश ये है कि व्यक्ति को दुख के समय, विपरीत परिस्थितियों के समय में भी कभी घबराना नहीं चाहिए। चाहे जीवन में सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा समान रहना चाहिए, शीरीष के फूल के समान। अब लेखक जब ये रचना लिख रहा है, उस समय उसके चारों ओर, आगे पीछे दाएं बाएं, चारों ओर शीरीष के फूल है, शीरीष के पेड़ लगे हुए। और शीरीष का जो पौधा होता है वो अपनी भाषा में अगर कहें किंकर दकड़ी है। किंकर की भी एक विशेषता है। क्या विशेषता है? बात है। और कोई फूल लगे और कोई कांटा भी है। और तो किंकर की एक मुख्य विशेषता ये है कि जेठ का जब महीना आता है उसमें प्रत्येक चीज सूख जाती है, यहाँ तक कि मनुष्य भी सूख जाता है। उस समय किंकर को आप देखना बिल्कुल हरी भरी, लोगों को छाया देती है। उसी तरह का पौधा है शीरीष। और शीरीष का जो पौधा है वह पहाड़ी क्षेत्र में होता है। पहाड़ी ऐसा क्षेत्र जहाँ पहाड़ के अंदर देखो, एक तो वर्षा तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वहाँ की भूमि देखो कठोर होने के कारण पेड़ पौधों को पानी बहुत ही कम मिलता है। फिर भी देखो शीरीष का पौधा है, चाहे जेठ का महीना हो चाहे सावन का महीना हो, हमेशा हरा भरा खिला हुआ रहता है। उस पर हमेशा फूल लगे हुए रहते हैं। हालांकि आज जितने भी पौधे प्रसिद्ध हुए, खेजड़ी का हुआ, कमल का हुआ, लेकिन शीरीष का जो पौधा है आज तक किसी कवि लेखक ने अपने साहित्य के अंदर वर्णित नहीं किया। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने वर्णन इसलिए किया है क्योंकि उनसे पहले कालिदास ने भी इनके बारे में वर्णन किया था। अब शीरीष का पौधा है बिल्कुल ही हल्का फुल्का, उसकी डालियां बिल्कुल लचीली होती है। और पुराने जमाने के अंदर ऐसे लोग जो वाटिकाएं लगाते थे, बाग लगाते थे, उनके अंदर शीरीष के फूल भी होते थे और उन पर झूला भी झूला जाता था। झूला समझिए सर? अब झूला झूलने के लिए पौधों भी क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। नहीं कभी ना मजबूत भी काम कर। अब झूला ऐसा अगर डालियां भी हालती रहे तो झूलों में झूला ऊपर ये डाली के मंत्र एकदम कठोर है डाली झूलो यहाँ आवाज 10 मिनट में डाली यहाँ ऊंची नीची आवाज है। झूला झूलने के अंदर आनंद आवे कि डर लागे? आनंद आनी और सागे भे भी रहे तो यहाँ से की डाली हले नहीं, बाकी ये टूट भी इसके नहीं। तो पुराने जिन लोगों ने बाग लगाई, वाटिकाएं लगाई, उनके अंदर शीरीष के पौधे हुआ करते थे, लेकिन उनके ऊपर झूलने वाले जो लोग थे, नायिकाएं जो होती थी, उनका वजन बहुत ही कम होता।
अब उन झूलों पर ये नहीं कि बड़े बड़े तंदुल वाले बड़े बड़े पेट वाले व्यक्ति हैं वो उस पर झूल नहीं पाते थे, और जिनके बड़े पेट हैं उनके लिए चाहे अगर लोह का झूला बना ले तो भी क्या है, टूट सकता है। तो उसमें ये पता लगाया गया था, कालिदास ने शीर्ष के फूल की हमेशा बुराई की। मेघदूत में जो रचना की उसमें, क्योंकि उनको शीर्ष का फूल है ये पसंद नहीं था। कबीरदास जी को इसलिए पसंद नहीं था कि जो भी फूल खिलते हैं वो लगभग 15 दिनों तक खिलते हैं। 15 दिनों के बाद में सभी फूल क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसी तरह से देखो वर्तमान में दूसरी राजनीतिक जो व्यवस्था है वो फूलों के समान नहीं है। पुराने जो व्यक्ति राजनीति के अंदर बुजुर्ग वो आज भी राजनीति के अंदर वैसे ही बने हुए जैसे पहले थे। अब जितने भी पुराने राजनेता देखो सबकी उम्र 50 से ऊपर ही मिलेगी है। वो लोग युवा जो पीढ़ी उसको मौका नहीं देती। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनकी अधिकार लिप्सा पद के प्रति जो मोह माया वो आज तक कहीं नहीं। अब पौधे के रूप में अगर देखो पुराने जो फूल होते हैं वो झड़ जाते हैं और उसके बाद में क्या आते हैं, नए पत्ते आते हैं। और पुराने पत्ते या फूल है वो तब तक नहीं झड़ते हैं जब तक नए पत्ते उसको धक्का नहीं देते, तब तक वो अपने स्थान पर बने रहते हैं। दूसरा तो देश की आजादी के लिए जो आंदोलन चलाया लोगों ने, जिनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण महात्मा गांधी को माना जाता है। महात्मा गांधी के बारे में वर्णन किया है और महात्मा गांधी है वो कुछ हद तक शीर्ष के समान थे। चाहे जेठ का महीना हो चाहे सावन का महीना हो वो हमेशा एक समान ही रहे, चाहे उनके पास सुख हो और चाहे दुख हो, हमेशा समान परिस्थितियों के अंदर जीवन यापन करते रहे। ये उदाहरण दिए। अब पाठ लिखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें भी शीर्ष के समान हमेशा शांति प्रिय धैर्य पूर्वक और चाहे सुख हो और चाहे दुख हो सभी परिस्थितियों के अंदर में क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। पाठ लेख के रूप में कोई बड़ी कहानी है, ठीक है। प्रश्न ग्रह कार्य के लिए देख लो। प्रश्न इसमें करना 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर, 1 2 और 4 ये प्रश्न ग्रह कार्य में कर लेना।